हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए हर बार की तरह जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न 1916 में जो दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता के समय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों जो कांग्रेस था और मुस्लिम लीग थी, इन्होंने दोस्तों एक साथ मिलकर भाग लिया था और कांग्रेस का फिर से विलय हो गया था। और बात करते हैं एनी बेसेंट, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1917 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी। और भारतीय पूछी जाए तो दोस्तों वो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने दोस्तों 1925 में अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, आपको ध्यान रखना है कि 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके सदस्य थे 7। अगर इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसे दोस्तों मौजूदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसने दोस्तों अपना अंतिम प्रारूप कब तैयार किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसने अपना अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। जो दोस्तों इसका प्रारूप था उसमें दोस्तों कुल 2473 संशोधन हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा में ध्वज समिति अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो संविधान सभा में ध्वज समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संचालन और नियम और प्रक्रिया समिति, इन दोनों के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगर बात करते हैं दोस्तों सरदार पटेल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सरदार पटेल जो दोस्तों सलाहकार समिति थी और दोस्तों जो प्रांतीय समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति, उसके भी दोस्तों अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सामान्य बजट 1860 में पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1860 में पहला बजट दोस्तों जेम्स विल्सन ने किया था। भारत में बजट प्रणाली किसने शुरू की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कैनिंग ने शुरू की थी 1859 में। और पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो शनमुखम चेट्टी जी ने किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो जॉन मथाई जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेलवे बोर्ड किस वर्ष गठित हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 1905 में हुई थी। और 1905 की एक और घटना आपको पता होगी कि दोस्तों इसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। अगर बात करते हैं भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चलाई गई थी 1853 में मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी थी। और इस ट्रेन का नाम था डक्कन क्वीन। किसके शासनकाल में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसीलिए दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक भी दोस्तों डलहौजी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो रेगुर मिट्टी है इसका अन्य नाम दोस्तों कपासी मिट्टी या काली मिट्टी भी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय अवध का नवाब कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब दोस्तों वाजिद अली शाह था, जिसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है डलहौजी ने जो दोस्तों व्यापंगत का सिद्धांत चलाया था, यानी हड़प नीति चलाई थी, उस तहत दोस्तों इससे अवध छीन लिया गया था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों अवध का अंतिम नवाब भी था। ये आपको ध्यान रखना है। और पूछा जाए कि उस समय भारत का जो मुस्लिम शासक था वो कौन था, तो दोस्तों वो था बहादुर शाह जफर, जिन्होंने दोस्तों दिल्ली से नेतृत्व किया था और दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। अगर बात करते हैं दोस्तों दिल्ली में किसे विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
हडसन और निकलसन इन दोनों अंग्रेजों को दोस्तों दिल्ली में विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन जी को। और पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, भारत का मैकियावेली आपको ध्यान रखना है चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1835 में शिक्षा पर निर्णय लिया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस समय जो भारत का वायसराय गवर्नर जनरल था, इस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक पूछा है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था मैकाले, जिसने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक समिति आई थी के संतानम समिति, इसकी स्थापना यानी के संतानम समिति गठित हुई थी 1962 में। और जो सीवीसी है इसकी स्थापना भी दोस्तों इसी समिति की सिफारिश पर हुई थी, जो हुई थी 1964, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964। और 1963 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसी समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसी समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसे और अपनाया गया था? तो दोस्तों इसी समय राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 की बात करते हैं तो दोस्तों इस समय दोस्तों ध्वज को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? तो दोस्तों जो मधुबनी पेंटिंग है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिहार की एक प्रसिद्ध पेंटिंग या कला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म की कौन सी परिषद या संगति में अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी यानी तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो दोस्तों ये हुई थी अजातशत्रु के समय, जिसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे महर्षि कश्यप, ये हुई थी दोस्तों राजगृह में। और दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगति है वो दोस्तों कुंडल वन में हुई थी, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। इस समय दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी कनिष्क के में। और दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वो दोस्तों हीनयान और महायान इन दोनों शाखाओं में विभाजित हो गया था चौथी बौद्ध संगति में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और आपको ध्यान रखना है जो 42वां संविधान संशोधन है इसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद में जो संशोधन हुए हैं वो इसी के तहत हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सेवा कर यानी कि जीएसटी है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। अगर बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम ये कब लागू किया था? तो जीएसटी सर्वप्रथम भारत में 1 जुलाई 2017 में असम राज्य में सबसे पहले ये लागू किया गया था। अगर विश्व में पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है विश्व में 1954 में सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेद शब्द का सार्थक अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वेद शब्द होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान। भारत में दोस्तों टोटल यानी सनातन धर्म है उसमें दोस्तों 4 वेद हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो इंडियन फिलोसफी नामक पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो दोस्तों भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति भी हैं। अगर बात करते हैं कि दोस्तों इन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1963 में दोस्तों इन्हें भारत रत्न दिया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अधिकतम सदस्य राज्य से लोकसभा में चुने जाते हैं, यानी दोस्तों किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है उत्तर प्रदेश में। कितनी है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 80। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी 1921 में। अगर पूछी जाएगी दोस्तों शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगर बात करते हैं दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है, तो दोस्तों 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले इस तरह से ये पहले व्यक्ति भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की तृतीय बैठक किस तिथि को हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के दौरान हुआ था या उसी के सिफारिश पर हुआ था। कब हुआ था तो दोस्तों 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिकों को भौतिकी का पुरस्कार यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सीवी रमन है, उन्हें दोस्तों रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न की बात करते हैं तो दोस्तों 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों कर्नाटक में सरस्वती नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछा जाए तो दोस्तों वो है कुंचिकल, वो भी दोस्तों कर्नाटक में बराई नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मदर इंडिया फिल्म के निर्देशन किसने दिया था, यानी दोस्तों जो मदर इंडिया फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों महबूब खान। इस फिल्म को आपको ध्यान रखना है कि 1957 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता पूछे जाए तो दोस्तों वो है भानु अथैया, जिन्हें दोस्तों 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे, और ये भी बताना कि दोस्तों आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।